नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल खेती सलाह पर। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे फफूंदीनाशक का जिसकी आप गन्ने में, सब्जियों में, फलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको एक कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजैब का एक कॉम्बिनेशन बताया था, उसी तरीके से शुरुआती अवस्था में कार्बनडाजिम और मैनकोजैब इस्तेमाल करने के बाद आप जैसे जैसे फसल में आगे बढ़ेंगे तो एक टेबुकोनाजोल और जो कैप्टान का एक कॉम्बिनेशन वाला एक फंजीसाइड बाजार में आता है, जिसमें 6-7% के बीच में तो टेबुकोनाजोल होता है और कैप्टान उसमें करीब करीब 28% के आसपास होता है। ये जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, टेबुकोनाजोल एक सिस्टमिक फंजीसाइड है, फफूंदीनाशक है, बड़ा अच्छा काम करता है। सिस्टम में जाके जो फंगस है, जो फफूंद है, उसकी सेल को क्षतिग्रस्त करके मारता है। और जो इसमें कैप्टान है, जाना माना पुराना टेक्निकल है, जो स्पोर्स प्रोडक्शन को, क्योंकि कांटेक्ट है, उसकी गति को खत्म करता है, उसको मारता है। प्रिवेंटिव यानी बचाव के लिए इस्तेमाल करने वाला, और साथ साथ रोग होने के उपरांत भी ये क्यूरेटिव के रूप में काम करता है। कारण इसका यह है कि जैसे कि और फंजीसाइड के जो कॉम्बिनेशन बाजार में टेबुकोनाजोल के साथ हैं, जैसे कि टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन, जिसको आप बायर का नेटिवो के नाम से जानते हैं, या अजॉक्सिस्ट्रोबिन और जो डाइफेनकोनाजोल है, जो आप सुनते आ रहे हैं एमिस्टार टॉप में भी। और इसी तरह के जो हायर लेवल के जो फंजीसाइड्स हैं, इनको हमें बाद में इस्तेमाल करना चाहिए। उनके बनस्पत ये अच्छे से सस्ते हमारी फसल में शुरुआती अवस्था में यूज करने के लिए एक अच्छा फफूंदीनाशक है। देखिए, इसका इस्तेमाल चाहे तो मैं गन्ने की बात करूं तो हमारे कुछ किसान भाई ये कह रहे हैं कि सीओसी का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं, और हमारे कुछ किसान भाई ऐसा भी अनुभव कर रहे हैं कि उनके जो खेत में टॉप बोरर भी है, तो ये आखिरी मौका है, उसके बाद ये गन्ने में शायद स्प्रे कर भी ना पाए। तो ऐसे हालात में अगर कॉपर और ऑक्सीक्लोराइड अकेले नहीं करना चाहते तो टेबुकोनाजोल और कैप्टान का जो ये फंजीसाइड है, ये एक अच्छा विकल्प है। क्योंकि टेबुकोनाजोल की भी जो जो एक्टिविटी है, ये कोका बोइंग फंगस पे है। एससी फॉर्मुलेशन में ये प्रोडक्ट आने के नाते ये हमें स्वतंत्रता देता है कि इसमें आप कोई भी ग्रोथ के टॉनिक या कुछ इंसेक्टिसाइड्स आप मिला सकते हैं, जैसे कि एमामेक्टिन बेंजोएट है, या कार्टा 50 एसपी फॉर्मुलेशन में है, इसको मिला सकते हैं। और साथ में जो ईसी के फॉर्म में जो आते हैं, उनको मिलाने से आप बचें, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो के जरिए आपको बताया था कि कीटनाशकों को किनको मिलाना चाहिए, किनको नहीं मिलाना चाहिए। तो गन्ने में आप इसका इस्तेमाल वो किसान भाई कर सकते हैं जिनके खेत में टॉप बोरर भी है और जो है कोका बोइंग की बीमारी भी है। साथ ही किसान भाइयों, ये करीब करीब जैसे कि सेब की बात करूं तो एप्पल स्कैब आता है, उसमें इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छा फंजीसाइड है, सस्ता फंजीसाइड है। अगर हम बात करें कॉटन की यानी कि कपास की फसल की, तो आप देखते हैं कि उस पे अल्टरनेरिया धब्बे आते हैं, या फिर पाउडरी मिल्ड्यू आप देखते होंगे, सफेद सफेद सा पाउडर पत्तियों पे जम जाता है और प्रकाशोत्सर्जन क्रिया रुक जाती है। उसके प्रिवेंटिव यानी बचाव के लिए भी और उसको नियंत्रण करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, इसके साथ ये भी हम सुविधा है, जैसे कपास में जिस समय हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उस समय चूसक कीट भी हो, तो इसमें कोई हल्का कीटनाशक, सिस्टमिक कीटनाशक जैसे कि एसीफेट है या कुछ और एमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामाप्रिड है, इसको मिला के हम दोनों तरीके से अपना काम कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं सोयाबीन की, 40-45 दिन पे की अवस्था में पत्तियों पे धब्बे आ रहे हों, और या फिर कोई हल्की फुल्की फंगस का प्रकोप हो, उस पर आप कर सकते हैं। जैसे कि सब्जियों में टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, आप देखते हैं इन दिनों में बारिश में सड़न की समस्या आती है, फ्रूट रॉट, बॉटराइटिस फंगस के द्वारा आप देखते होंगे कहीं भी गलन आ गई, या फिर जैसे लगातार बारिश हो रही है और फल जो है जमीन से टच हो जाते हैं, जमीन से छू जाते हैं, जहाँ पे या कोई घाव होता है वहां से फंगस घुस जाती है और फलों में सड़न आ जाती है, जैसा कि आप देखते हैं। तो उसके लिए बचाव के तौर पर भी बारिश के बाद जैसे ही हमारी फसल पे, या फिर जहाँ कहीं आप बीमारी देखें तो उन फलों को तो अलग कर दें, उसके बाद इस फंगस का स्प्रे कर दें, तो एक अच्छा विकल्प साबित होता है। गेहूं की देखिए हम बात करते हैं तो गेहूं में रस्ट आता है, रस्ट में अच्छा काम करता है। मैं मिर्च की बात करूं तो मिर्च में भी आप देखते हो किसान भाई
एंथ्रेक्नोज की समस्या आती है, जो आप जानते हैं, या फ्रूट रॉट, फल गलन की समस्या शुरू हो जाती है, उसमें काम ये करता है। आप देखते हैं पपीते की फसल हो या केले की फसल हो, पत्तियों पे जो अल्टरनेरिया धब्बे बनते हैं या पत्तियों पे जो फंगस का अटैक शुरू होता है, उसके लिए ये एक बहुआयामी, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक अच्छा विकल्प है हमारे लिए। किसान भाइयों, कई ये कंपनी इसको बनाती है अलग अलग नामों से। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे अदामा का देखते हैं, शमीर के नाम से आता है, यूपीएल का ग्लोड के नाम से आता है, फोल्डर है, और भी कई आपके जो निकटतम मार्केट में किसी भी अच्छी कंपनी का टेबुकोनाजोल और कैप्टान का कॉम्बिनेशन मिले, इसको आप ले सकते हैं। और बीच बीच में बदल के कभी साफ कभी ये, और कोशिश ये करेंगे कि हम जो बहुत महंगे और बहुत ज्यादा ऐसे एडवांस टेक्निकल जो ज्यादा महंगे हैं उन पे ना जाके शुरुआत में इसी का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो हम एक अच्छा अपना अपना बचाव फंगस पे कर सकते हैं किसान। अब मैं इसकी आपको डोज बताता हूँ। करीब करीब 500 ml प्रति एकड़ की इसकी डोज है, यानी कि 50 ml प्रति टंकी की डोज है, जिसको 150 से 200 लीटर पानी में मिला के हम स्प्रे करते हैं। अगर इसके साथ सिलिकॉन बेस्ड कोई स्टिकर मिला लें तो और भी इसके रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमूमन बाजार में उपलब्ध पेस्टिसाइड्स के साथ मिलाया जा सकता है, तो इससे ये स्वतंत्रता मिलती है कि किसान भाई एक ही स्प्रे में कीटनाशक मिला के लेबर का खर्चा भी बचा सकते हैं और कुछ सस्ते में फफूंदों का प्रबंधन कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारी लेके मैं आपसे फिर मिलूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।